हेलो वर्गो, ये हो गया आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 15 से लेकर के 21 अप्रैल 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो रेटिंग आपके लिए है। ये रेटिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर बेस्ड रेटिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग वर्गो। The Fool energy, Six of Pentacles, here you are, and Four of Cups, Death card, the Empress, Hanged Man, 4 मेजर अर्कान आ चुके हैं, 5 मेजर अर्कान आ गए हैं, The Devil, and 5 of Cups bottom of the deck. Okay. सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है वर्गो, एरीज, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, लिब्रा, कैप्रिकॉन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। सो आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, ओके, एंड मैं देख रहा हूँ कि आपको इस पर्सन ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। आप बहुत दुखी हैं इस टाइम पे। आप सोच रहे हैं कि आपने इतना एफर्ट लगाया, इतना सब कुछ किया इस पर्सन के लिए, एंड नाउ इसका ये सिला मिला है आपको इस पर्सन से। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है मुझे आपके पार्टनर की तरफ से, एंड आपको बहुत शॉक लगा है, बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं अभी इस टाइम पर आप। ओके, सो एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। एस ऑफ पेंटिकल्स से हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो कुछ अजीब सी ही ऑफ़र आपको दे रहे हैं। इट्स लाइक कि वो आपके बिना नहीं रह सकते और वो उनके बिना भी नहीं रह सकते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि लाइक ये पर्सन जो आपके पर्सन है बेसिकली ये आपके अलावा किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हैं और दोनों के साथ ही रहना चाहते हैं। बहुत ही अजीब सी मुझे यहाँ पर इक्वेशन दिखाई दे रही है, एंड इट्स लाइक ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत ही करना चाहते हैं, आपके साथ एक रिलेशनशिप में बरकरार रहना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं रिलेशनशिप को। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि एट द सेम टाइम ये किसी और के साथ भी ऐसे ही रहना चाहते हैं। अब ये आपसे खुलेआम ये चीज़ कह रहे हैं कि वो आपके बिना भी नहीं रह सकते और उनके बिना भी नहीं रह सकते। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ पेंटिकल से। सो यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये काफ़ी मैच्योर एनर्जी है। आपके जो पर्सन हैं वो इन्होंने बेसिकली जिस स्थिति में अभी ये फंसे हुए हैं उस स्थिति में रहने के लिए ये खुद जिम्मेदार हैं बेसिकली। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने फ़न में स्टार्ट किया था सब कुछ, एंड कब ये सीरियस हो गए उस पर्सन को लेकर के दे ऑल्सो डोंट नो। एंड इवन दो वो आपके साथ भी सीरियस नहीं थे शुरू से ही, एंड अब वो आपको लेकर के भी सीरियस हो चुके हैं, एंड नाउ दे आर कन्फ्यूज्ड अबाउट व्हाट टू डू, बिकॉज ना तो वो आपको खोना चाहते हैं ना ही वो थर्ड पार्टी को खोना चाहते हैं। तो ये इमेच्योरिटी की निशानी है डेफिनेटली। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स से मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको बनाने की कोशिश करेंगे और अपॉलॉजी भी मुझे दिखाई दे रही है कि उनकी तरफ से आ सकती है कि हाँ उनकी गलतियाँ हैं, हाँ उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। बहुत सारी बातें आपसे कहना चाहते हैं, अपने दिल की बातें आपसे कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं अपने डीप डाउन इमोशंस आपके साथ कि अब वो क्या करें। वो आपसे सोल्यूशन मांग सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है।
सो नाउ यहाँ पर हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपको ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, डेफिनेटली किसी को भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है। सो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके साथ किसी और को भी वे कर रहे हैं, यानी कि डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन को। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि वो इसमें बैलेंस बनाना चाहते हैं, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ओके, एंड आप इस पर्सन को ऑलरेडी बोल चुके हैं कि यू हैव टू मूव ऑन। ओके, यू हैव टू गो टू दैट पर्सन ओनली। ओके, सो यहाँ पर मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि आप उसको बोल रहे हैं कि आप थर्ड पार्टी के पास ही चले जाइए, लीव मी। ओके, लेकिन दिस पर्सन इज़ नॉट विलिंग टू गो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल से वो अभी भी आपके साथ बने रहना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट गोइंग। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द फुल एनर्जी है। द फुल एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एक बिल्कुल नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ, एक नई शुरुआत की जा सकती है आपके साथ अगर आप अलाउ करते हैं तो। एंड वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी ये रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे, उनके साथ एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए तैयार होंगे। वो आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है। सो ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, आपको तो वो जो भी देंगे, बट द थिंग इज़ यहाँ पर अभी भी इनका जो फोकस है वो दोनों तरफ है। इट्स लाइक क्योंकि ये आपके अलावा भी किसी और को टाइम और मनी, अपना जो इमोशंस हैं, वो बहुत सारे लोगों, मतलब बहुत तो नहीं कहना चाहिए मुझे, यहाँ पर 2 लोगों में, यानी कि आप में और ये थर्ड पार्टी में जो है डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स है। और यही वो आपके साथ चाहते हैं कि आप भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, जो कि अनएक्सेप्टेबल है किसी के लिए भी डेफिनेटली। ओके, सो 6 ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन कह रहे हैं कि हाँ, आपके साथ वो बैलेंस बना के चल सकते हैं अगर आप अलाउ करते हैं तो। ओके, सो 6 ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है। 4 ऑफ कप से आपने इस पर्सन को रिजेक्ट कर दिया है, आपने इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया है, और आपने अब डेफिनेटली यहाँ से क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं इस पर्सन से, एंड आपने इनसे बातें भी बंद कर दी है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ कप से। ओके, डेथ कार्ड से आपके लिए रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। आप इस रिलेशनशिप को अब एंडिंग की तरह देख रहे हैं। हालांकि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी और अपना टाइम, अपने इमोशंस इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किए थे, एंड नाउ ये बेसिकली ये दिन आपको देखना पड़ रहा है इस रिलेशनशिप में, एंड इट्स लाइक आपके लिए एंडिंग की तरह है। आप इसको ख़त्म मान रहे हैं रिलेशनशिप को। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास एम्प्रेस कार्ड भी मौजूद है। एम्प्रेस कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये ऑलरेडी आपको अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में ऑलरेडी देखते हैं। तो ये पर्सन आपको ये चीज़ बताने वाले हैं कि ये आपको किसी भी हालत में नहीं खोना चाहते हैं, और ये आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ एज ए फैमिली रहना चाहते हैं, एज ए हस्बैंड वाइफ रहना चाहते हैं। ये चीज़ आपको बता रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द एम्प्रेस कार्ड से। सो आपने इनको साफ साफ बोल दिया है कि आइदर मी और देम, और ऑलरेडी आप इस चीज़ बोल चुके हैं कि अब मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, सो चूज़ देम ओनली। ओके, आपने ऑलरेडी उनको ये चीज़ इंस्ट्रक्ट कर दी है, और लेकिन ये पर्सन अभी भी अपना आपका पीछे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो एम्प्रेस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हैंगमैन भी मौजूद है। हैंगमैन से मैं ये देख रहा हूँ कि अभी ये पर्सन आपको ये चीज़ बोल करके जा रहे हैं कि थिंक अबाउट इट, एंड मैं अगर आपकी स्थिति आप अगर मेरी स्थिति में होते तो आप क्या करते। इस तरह की चीज़ें ये आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश है, एक तरह की या तो आपको इमोशंस में उलझाने की कोशिश ये पर्सन करना चाहता है। ओके, सो हैंगमैन से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन
बेसिकली आपको टाइम दे रहा है, ये पर्सन कह रहा है कि आप सोच समझ करके कोई डिसीजन लीजिए, राइट। हैंग्ड मैन से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो अल्टीमेटली मैं एक चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पर, आपको ये जो टाइम मिला है, ये पूरा एनालिसिस करने के लिए जो टाइम मिला है आपको इस रिलेशनशिप का, डेफिनेटली आपको इसका बिल्कुल अच्छे से यूज़ करना चाहिए। और आपको डेफिनेटली आप चाहते हैं कि हाँ अब ये रिलेशनशिप एंड ही होना चाहिए, तो आप डेफिनेटली एंड कीजिए, बट इसके अलग एस्पेक्ट को भी देखने की कोशिश कीजिए कि आगे आपको जो जो चीज़ें सीखने को मिली हैं इस रिलेशनशिप से, आई मीन जो ये धोखे आपको मिले हैं उनसे आपने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं और क्या गलतियां आप नहीं कर सकते आगे इन फ्यूचर, वो सारी चीज़ें एनालाइज करने की डेफिनेटली यहाँ पर ज़रूरत है। मैं मानता हूँ कि आप अभी बहुत ज़्यादा दुखी हैं एंड आप बहुत ज़्यादा टेंशन में भी हैं, लेकिन स्टिल दिस इज़ अ लर्निंग फॉर यू, ओके। सो यहाँ पर हैंगमैन से, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, आप किसी पाइसिस से हो सकता है डील कर रहे हैं, ओके। सो यहाँ पर द डेविल कार्ड भी है। द डेविल कार्ड यहाँ पर क्या शो कर रहा है? डेविल कार्ड शो कर रहा है कि यहाँ पर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है ये। इस रिलेशनशिप में आपको आगे भी दुख ही मिलने वाले हैं, आगे भी आपको टेंशन ही मिलने वाली है एंड आपको आगे भी जाकर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही देखने को मिलेगी, ओके। सो द डेविल कार्ड से अभी भी आपको यही रेड फ्लैग दिया जा रहा है, सोचने समझने का टाइम ख़त्म हो चुका है, लीव दिस पर्सन एंड गो अवे, ओके, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपके लिए डेफिनेटली नहीं है। द डेविल कार्ड से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 8 ऑफ कप्स, ओके, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो आप वॉक अवे कर चुके हैं ऑलरेडी और आप जानते हैं कि आप डिज़र्व करते हैं समवन बेटर, ओके, जो आपकी इज़्ज़त करे, जो आपकी वैल्यू को समझे, जो सिर्फ आपके हों और किसी के ना हो, राइट। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड से आप अपनी वैल्यू को समझ चुके हैं एंड नाउ यू हैव मूव्ड ऑन। एंड 8 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, नो डाउट आपको इस रिलेशनशिप में ट्रू लव नहीं मिला, लेकिन आपको उम्मीद है डेफिनेटली इन फ्यूचर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन डेफिनेटली आएगा जो आपको ट्रूली लव करेगा, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर कोई स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, ओके। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आपके लिए है। sovereignty, yes, definitely it should come, okay, and will, okay, yes, definitely यहाँ पर will कार्ड मुझे शो कर रहा है कि आपको अब अपनी विल पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है। आपको जो सोचना है, जो बेसिकली आप अपने लिए चाहते हैं अपनी लाइफ में, वही चीज़ें सोचनी हैं। और बिलीव मी, यूनिवर्स इज सेइंग इट विल कम ट्रू, बट आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा, आपको अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में रखनी होगी, किसी और की बातों से ड्रिवन नहीं होना है आपको, ओके। सो यही चीज़ आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग वर्गो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। Email ID is given in the description box. Thank you for watching.